In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो भी काम सौंपा जाता है इसको आप बखूबी अंजाम देते होंगे। ये क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। उसकी 3 एक्सरसाइजेस थी, उनके सारे सवालात हमने हल किए हुए हैं। तो आज हम इस चैप्टर के हवाले से समरी पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। इस चैप्टर से हमें क्या हासिल हुआ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन मालूमात की जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट जो हमने सीखा दैट इज़ वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड ऑपरेट अपॉन। देखो बच्चों, हमारे पास कभी कभार बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। जैसे कोई नंबर होता है 15 और 20 टाइम्स 0, 16 और 20 टाइम्स 0, या इसी तरीके से 16251 और 30 टाइम्स 0। ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हमें पढ़ने में, लिखने में, समझने में, या एक दूसरे के साथ उनका कंपैरिजन करने में, या उन नंबर्स का ऑपरेशन करने में, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो इसमें हमें बहुत सारी दुश्वारियां पेश आती हैं उन बड़े नंबर्स को जब हम डील कर रहे हैं। टू मेक ऑल दिस ईजियर, उन नंबर्स को आसान बनाने के लिए, यानी हम उनको पढ़ पाएँ, हम उनको समझ पाएँ, हम उनको एक दूसरे के साथ उनका कंपेयर कर पाएँ या उनका ऑपरेट कर पाएँ, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंट्स का सहारा लेते हैं। वी यूज़ एक्सपोनेंट्स कन्वर्टिंग मैनी ऑफ द लार्ज नंबर्स इन ए शॉर्टर फॉर्म। यानी उसमें हम क्या करते हैं, जब हम एक्सपोनेंट्स का सहारा लेते हैं तो उसमें हम उन बड़े नंबर्स को शॉर्टर नोटेशन में या छोटी सी फॉर्म में तब्दील करते हैं। वो आपको मैंने दिखाया है कि कैसे हम एक बड़े नंबर को एक्सपोनेंट यूज़ करके उसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, फिर जो लाइक फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक को बेस लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जितनी टाइम्स वो नंबर अपने ही साथ मल्टीप्लाई होता है उसका हम ऊपर एक्सपोनेंट चढ़ाते हैं। ये आपने किया हुआ है। तो लार्ज नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का सहारा लेते हैं। पॉइंट 2 जो हमने इस चैप्टर से सीखा, द फॉलोइंग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ सम नंबर्स। जैसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। देखो, हमारे पास एक नंबर है 10,000, ठीक है। 10,000 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4। ओके, इट इज़ रेड एज 10 रेज टू द पावर 4, यानी 10 को हमने बेस लिया और कितनी बार 10 मल्टीप्लाई हुआ है ताकि 10,000 हासिल होता है, 4 बार, तो ये 4 ऊपर चढ़ाया। या इसी तरीके से हमारे पास 243 एक नंबर है, ठीक है। तो इसका जब हम फैक्टर निकालते हैं तो 5 टाइम्स 3 आता है, तो हम लिखते हैं 3 रेज टू द पावर 5। या 128 में हम लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 7। देखो, 10,000 था, 243 था, 128 था, ये छोटे नंबर्स हैं, लेकिन आप देखिए जब हमने उनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई तो हमने एक्सपोनेंट्स का सहारा लिया। तो यहाँ पे आपने देखा 10,000 में जो बेस है दैट इज 10, 3 एंड 2, दे आर कॉल्ड एज बेसिस। 4, 10 के ऊपर 4 है, 3 के ऊपर 5 है, 2 के ऊपर 7 है, दे आर द रेस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स। यानी 10 का एक्सपोनेंट 4 है, 3 का एक्सपोनेंट 5 है और 2 का एक्सपोनेंट 7 है। इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 5, या इसी तरीके से 2 रेज टू द पावर 7। या इनको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4th पावर ऑफ 10, 5th पावर ऑफ 3, 7th पावर ऑफ 2। इसको भी ऐसे रीड किया जाता है। तो इसके बाद हमने कुछ लॉज भी इस चैप्टर से सीखे हैं जिनको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो वो लॉज क्या है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
या उनकी एप्लीकेशन भी हमने अमल में लाई है। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, नॉन जीरो इंटीजर मीन्स विदाउट जीरो एनी इंटीजर। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो इंटीजर्स होंगे ए एंड बी, ठीक है, और हमारे पास होल नंबर्स होंगे। होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, लेकिन वो होल नंबर्स लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर्स हो और होल नंबर्स अगर m और n होगा, नॉन जीरो इंटीजर a और b होगा। तो पहला लॉ क्या है, जब हम दो सेम बेसिस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे a रेज टू द पावर m, a एक नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो के बगैर कोई भी इंटीजर है, इसका एक एक्सपोनेंट m है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी बेस से, लेकिन एक्सपोनेंट उसका n होगा। तो ये किसके बराबर आता है, a रेज टू द पावर m प्लस n, यानी इन पावर्स का, इन एक्सपोनेंट्स का ऐड होता है। ये पहला लॉ है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट्स एडेड। देन देयर इज पार्ट b या लॉ b, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, यानी व्हेन वी डिवाइडिंग वन बेस बाय अनदर बेस। ओके, ये हमने लॉ सेकंड पढ़ा है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। बेस सेम है, a और a सेम है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। अगर डिवाइड करना हो, अगर m ग्रेटर देन n हो, तो इन पावर्स का सीधा सब्ट्रैक्शन होता है। तो a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, बट व्हेन m इज ग्रेटर देन n। ओके, इसके बाद तीसरा लॉ जो हमने पढ़ा, दैट इज टेकिंग पावर आउट ऑफ पावर या टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। अगर हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर a है, इसका होल नंबर, इसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, दैट्स m, और उसी को होल पावर है एक और होल नंबर, दैट इज n। तो इन दो पावर्स का क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई होता है, इट बिकम्स a रेज टू द पावर m इंटू n। दिस वॉज लॉ थर्ड, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। इसके बाद हमने चौथा लॉ पढ़ा, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। पहला लॉ था मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, लेकिन चौथा लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जैसे a रेज टू द पावर m, a एनी नॉन जीरो इंटीजर, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है b से, b और a अलग अलग बेसिस है, लेकिन m a के ऊपर b, b a m b के ऊपर b, यानी एक्सपोनेंट सेम। तो वहाँ पे क्या होता है, इन दो बेसिस का मल्टीप्लाई होता है और ऊपर एक ही पावर इन दो में से चढ़ता है, ठीक है ना। a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू द पावर m। इस लॉ को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। देन देयर इज पार्ट ई। पार्ट ई जो है या लॉ 5 जो है, दैट इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, ठीक है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, ये m है, ये n नहीं है, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, b रेज टू द पावर m। तो अब यहाँ पे देखिए पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, यानी a अलग बेस है, b अलग बेस है, इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय b होल रेज टू द पावर m, पावर एक ही आएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लॉ हमने सीखा, दैट इज नंबर विद एक्सपोनेंट जीरो। वहाँ पे क्या करना, अगर किसी नंबर के ऊपर जीरो होगा तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1, जस्ट लाइक 5 रेज टू द पावर जीरो, ये 1 के बराबर है। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि ये 1 के बराबर कैसे होता है। तो इसी तरीके से अगर -1 इवन नंबर है, -1 हमारे पास बेस है, इवन नंबर उसका क्या है, इवन नंबर, यानी इसका एक्सपोनेंट है। तो माइनस जो है, मैंने आपको बताया, माइनस जो है वो जब इवन नंबर, जब हम इवन टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे -1 अगर उसके ऊपर एक्सपोनेंट इवन होगा तो ये +1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास बेस -1 होगा, उसके ऊपर एक्सपोनेंट ऑड नंबर होगा तो वो -1 ही रहेगा। तो आप याद रखें, अगर माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और अगर माइनस को ऑड टाइम्स
जैसे 1, 3, 7, 5 तो इतने टाइम्स और टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये थी कुछ बातें, कुछ अहम पॉइंट्स जो हमने इस चैप्टर से सीखे हैं कि हम एक बड़े नंबर को कैसे एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। तो उसके साथ ही आपका ये चैप्टर मुकम्मल हुआ चाहता है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के हवाले से मैं आपको के साथ असाइनमेंट्स शेयर करूँगा। शुक्रिया।